दोस्तों, क्रांतिकारी जोहार। अभी हम अपने लोगों के बीच, मजदूरों के बीच, किसानों के बीच, आदिवासियों के बीच, परिवारों के बीच दूर हैं और मेरे जितने भी संगठन के दोस्त हैं, परिवार के लोग हैं, सारे लोग एक दूसरे को हम लोग मिस कर रहे हैं। और मुझे खुशी है कि मैं अपना ज़िंदगी को एक आंदोलनकारी के रूप में गुजार रहा हूँ। मुझे खुशी है कि लोगों का, मजदूरों का लड़ाई को लड़ते लड़ते एक दिन मैं यह मुकाम हासिल कर लूँगा जिसको हम लोग किताबों में पढ़ा करते थे। और मेरे इस संघर्ष को साथ देने वाले जितने भी साथी हैं, क्रांतिकारी साथी, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं कि जिस तरह से मेरी अनुपस्थिति में जिला प्रशासन या राज्य सरकार या तो पूंजीपतियों के इशारे पर जो सीसीए लगाया गया है उसके विरुद्ध में और जन मुद्दों को लेकर के अपने क्षेत्रों पर आंदोलन जारी रखें। दोस्तों, 2 दिन पहले मेरी पत्नी ने महामहिम राज्यपाल मुख्यमंत्री के नाम धरना अनशन के माध्यम से मांग पत्र सौंपी है। और इस मांग पत्र के माध्यम से मेरे ऊपर लगे जितने भी केसेस हैं उनका सीबीआई जांच की मांग किया गया है। दोस्तों, मेरा जो संघर्ष है एसीसी कंपनी से शुरू हुआ और आज तमाम पश्चिमी सिंहभूम के बड़े पूंजीपतियों से रोजगार और विकास के सवाल पर, न्यूनतम मजदूरी के सवाल पर, मजदूरों का जायज अधिकारों के सवाल पर आंदोलन आगे चल पड़ा है। हम लोग देखते हैं कि आज के दौर में जिस चिड़िया माइंस जो मनोहरपुर प्रखंड के अंतर्गत आता है, हम लोग देखेंगे तो यहाँ के मजदूरों का हालात भी बहुत ख़राब है और इस क्षेत्र का हालात भी बहुत ख़राब है। जो विकास होना चाहिए वो नहीं हुआ है। हम लोग आंदोलन के दौरान करमपदा साबरदस में काम करने मजदूरों का स्थिति को देखें या रुंगटा माइंस में काम करने गुआ के मजदूरों की स्थिति को देखें या चिड़िया माइंस में काम करने वाले मजदूरों को देखें या जामदा क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की स्थिति को देखें या नौमंडी क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को देखें या झिकपानी एसीसी कारखाना में काम करने वाले मजदूरों को देखें। सभी जगहों पर मजदूरों का शोषण हो रहा है, दमन हो रहा है, उनको गुलाम बना करके काम लिया जा रहा है और यह सारा चीज़ केंद्र सरकार के मजदूर विरोधी बिल के कारण से हुआ है। लेकिन इस दौरान जब सारे मजदूर आज गुलाम हो गए हैं, उसके बावजूद भी मजदूर
अपना गुलामी को एहसास नहीं कर पा रहे हैं। आज मजदूर श्रम विभाग में बैठे हुए अफसर बेशर्मों की तरह लुटेरों से पैसे लेकर के और सरकारी वेतन लेकर के आराम फरमा रहे हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि आज मजदूरों को कहीं पर भी न्यूनतम मजदूरी नहीं है, पीएफ ग्रेच्युटी का सुविधा नहीं है। मजदूर का भविष्य, उनका परिवार आज अंधकारमय की ओर बढ़ चला है। ऐसी स्थिति पर हम सभी उन मजदूरों से कहना चाहते हैं कि आज आप आने वाला परिवार, अपना पीढ़ी को लेकर के गंभीर होइए, वरना आने वाला कल मजदूरों के लिए इससे भी बुरा दिन देखने को मिलेगा। आज हम लोग जो हैं, मजदूरों का आवाज़ को ईमानदारी पूर्वक सरकार के सामने, प्रशासन के सामने रखने का प्रयास किया, जिसका नतीजा है कि इन लुटेरों को रास नहीं आने के कारण मेरे ऊपर सीसीए लगाया गया है। यह सीसीए मेरे ऊपर नहीं है, यह सीसीए मजदूरों का उस आवाज़ को दबाने का है जिसका हम आवाज़ बने हैं। ऐसे स्थिति पर आज सभी मजदूरों का एक फर्ज बनता है, एक जिम्मेवारी बनता है कि आपके लिए आवाज़ उठाने वाले सभी मजदूर नेताओं को आप सोचेंगे, उनको मजबूती देंगे, उनका समर्थन करेंगे, उनके कहने के अनुसार चलेंगे। दोस्तों, मजदूरों के पास दो तरह के नेता हैं। एक नेता जो पूंजीपति लुटेरों का साथ में रह करके आपको ठगने का काम करता है, जो कभी आपका नहीं हो सकता है, और उस तरह के नेताओं को किसी तरह का परेशानी भी नहीं होता है। दूसरा जो आपकी ओर से खड़े होकर के लड़ाई लड़ता है, धरना जुलूस करता है, लगातार आंदोलन को आगे बढ़ाता है, और वो उसके लिए पुलिस प्रशासन के द्वारा बहुत सा चैलेंज का सामना करना पड़ता है, बहुत से मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, आपको उन नेताओं को पहचानना होगा। ऐसे स्थिति पर अभी हम लोग जिस दौर से गुजर रहे हैं, झारखंड बनने के बाद जो आदिवासी चेहरा मुख्यमंत्री बना है, बहुत उम्मीद था कि ये आदिवासी चेहरा यहाँ के आदिवासियों का, गरीबों का, मजदूरों का दर्द को समझेंगे। लेकिन दुख इस बात का है कि आदिवासी मुख्यमंत्री होने के बाद भी हम पहला मजदूर आदिवासी नेता जो जेएमएम सरकार में क्राइम कंट्रोल एक्ट के तहत कार्रवाई किया गया। ऐसे स्थिति पर जो आदिवासी चेहरा मुख्यमंत्री है, उस पर भी सवाल बनता है कि बिहार के समय में आदिवासियों के साथ अन्याय हुआ है, और अन्याय में जो माननीय मुख्यमंत्री के पिताजी दिसोम गुरु शिबू सोरेन के ऊपर जिस तरह से अलग झारखंड को लेकर के अत्याचार हुआ, जिस तरह से उनका प्रशासनिक रूप से प्रताड़ित किया गया, आज झारखंड बनने के बाद अगर झारखंड के विकास के लिए हर खेत में पानी,
हर हाथ को काम और माइंस क्षेत्र में समता जजमेंट और विकास के सवाल अगर उठाया जाना, क्राइम कंट्रोल एक्ट के तहत कार्रवाई होना है, तो यह एक सवाल खड़ा करता है कि कहीं न कहीं सत्ता का लोभ में हेमंत सरकार आदिवासियों के दर्द को भूल चुका है। ऐसी स्थिति पर हमारा महासभा मजदूर और आदिवासियों के पक्ष पर मजबूती से खड़ा हो करके अपना आंदोलन को जारी रखेगा और इस क्षेत्र में जब तक भूख और गरीबी का समस्या खत्म नहीं होता है, जब तक यहाँ के लोगों को समता जजमेंट 5वां अनुसूची के तहत जो पेशा कानून का प्रावधान है, हर खेत में पानी का जो सवाल है पूरा नहीं होता है, हमारा संगठन लड़ाई को लड़ते रहेगा। दोस्तों, हम यह कहना चाहते हैं कि हर लड़ने वाले को शहीद होने पर हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं या भगवान का दर्जा देते हैं, लेकिन हम इसका विरोधी हैं। हम समझते हैं कि जो भी शहीद होते हैं जनता के लिए, उनको सच्ची श्रद्धांजलि तभी माना जाएगा जब उनके अधूरे काम को या उनके रास्ते पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ऐसी स्थिति पर हमारे बीच में बिरसा मुंडा, लाको बोदरा, पोटो हो नारा हो, सिद्धू कानू, तिलका माझी, बहुत से लोग हैं जो हमारे लिए शहीद हुए, हमारे आज के पीढ़ी को बेहतर ज़िंदगी देने के लिए शहीद हुए, हमारा जल जंगल ज़मीन बचाने के लिए शहीद हुए। आज हम उनके रास्ते पर नहीं चलकर आज हम उनको सिर्फ दिखावा के लिए उनका दिवस मनाते हैं। तो मेरा आप लोगों से अपील है कि पहले की अपेक्षा आज के दौर में हम आदिवासियों के ऊपर सबसे ज़्यादा शोषण जुल्म हो रहा है। पहले का शोषण जुल्म सामने था, आज का शोषण जुल्म सरकारी सिस्टम में घुस करके हमारे साथ हो रहा है। ऐसे स्थिति पर हम सभी को आने वाला पीढ़ी का बेहतरी के लिए आगे आना होगा और इस आंदोलन को, हमारे संगठन को साथ दे करके इस संकल्प को, इस संघर्ष को मंजिल तक पहुंचाने के लिए आप लोगों से निवेदन करते हैं। और आज के दौर में जो राजनीतिक हालात है, हम लोग देख रहे हैं कि राजनेताओं का हमारे बीच में हिम्मत नहीं है कि आज हम किस तरह से लूटा जा रहे हैं, आज आदिवासियों का आंदोलन क्यों कमज़ोर पड़ गया, इसका कमियों को उजागर नहीं कर पाना यहाँ के नेताओं का सबसे बड़ा स्वार्थी होना साबित करता है। हम लोग देखेंगे कि आज के दौर में सारे नौजवान फुटबॉल मैच पर बर्बाद हो रहे हैं। फुटबॉल खिलाड़ियों को उनका करियर बर्बाद किया जा रहा है, उनको सही प्लेटफॉर्म नहीं है, उनका सही ट्रेनिंग नहीं है। और फुटबॉल का जो एक यहाँ नशा है, एक कला है, उस कला को एंजॉय में नौजवानों को बर्बाद किया जा रहा है। जितने भी नौजवान हैं, सारे खिलाड़ी आज बेरोजगार हैं, उनको रोजगार के सवाल पर कोई नेता बात को नहीं रख रहा है। इसके साथ जो आज हमारे बीच जितने भी मुर्गा पाड़ा होंगे,
उस पर जो हमारे लोग, हमारे समाज के लोग प्रभावित होंगे, इस पर किसी भी नेताओं को समाज के बीच में जागरूकता लाने का हिम्मत नहीं है, क्योंकि उनको वोट का डर है। हमारे नौजवानों को, हमारे समाज में नशा पान एक अभिशाप है, किस तरह से हमारा समाज को खोखला कर रहा है, इस पर किसी भी नेताओं को बोलने का हिम्मत नहीं है। लेकिन साथियों, हम लोग इस बात को खुलकर बोलेंगे। जिसको बुरा लगेगा उससे कोई आपत्ति नहीं रहेगा हम लोगों को, लेकिन जो सच बात है, हमारा समाज का जो नुकसान है, हमारे आदिवासी खून में जो आंदोलन का जो जीन है, वो सारा चीज़ आज इन्हीं कारणों से बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति पर जिस आदिवासी समुदाय को लड़ाकू के रूप से जाना जाता था, आज वो आदिवासी समुदाय इन सभी गलत आदतों के कारण से अपना आंदोलन को भूल चुका है। ऐसी स्थिति पर हम दोबारा से उन आदिवासियों को जगाना चाहते हैं, उन आदिवासियों को जगाना चाहते हैं जो आदिवासी अपने पूर्वजों को जाना है, जो आदिवासी जंगल पहाड़ को काट करके गांव बसाया है, वो आदिवासी जो कभी किसी का यहाँ भीख नहीं मांगा है, वो आदिवासी जो आज तक किसी का गुलामी को स्वीकार नहीं किया है, उस आदिवासियों को हम जगाना चाह रहे हैं। इसलिए जो आदिवासियों को नुकसान पहुंचा रहा है उसको सामने रखना यह मेरा जिम्मेवारी बनता है। साथियों, आज हमको महसूस होता है, हम महसूस करते हैं कि हमारे लिए आज के दौर में कोई साथ नहीं देने वाला है। ऐसे स्थिति पर हमको स्वयं, जितने भी पढ़ने वाले बेरोजगार नौजवान हैं, अपना असलियत को पहचानना होगा और आने वाला पीढ़ी को तैयार करने के लिए हम लोग को आंदोलन की ओर बढ़ना होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं जॉन मेर मुंडा, अखिल भारतीय क्रांतिकारी आदिवासी महासभा साथ झारखंड जनरल कामगार यूनियन, आप सबों को क्रांतिकारी जोहार।